हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धर्मवीर मौर्य। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। आपका ये प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड पर आधारित है। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन में। यही आपका टेक्स्ट बुक दे रहा है और इस टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन 1 में आते हैं। यह आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 दे रहा है। यही है क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रा ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x + y = 3 और नीचे आपका टेबल दे रहा है। तो इसी टेबल को जो है आपको कंप्लीट करना है। तो इस टेबल में x के कुछ वैल्यूज दिए गए हैं और y के कुछ वैल्यूज दिए गए हैं और उसके बाद x, y का वैल्यूज दिया है और इस टेबल में आपको एम्प्टी बॉक्स दिया है। तो इसी एम्प्टी बॉक्स में आपको प्रॉपर नंबर को फिलअप करना है। ये क्वेश्चन आपका एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है। तो एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन में जो एम्प्टी बॉक्स होता है उसी एम्प्टी बॉक्स में आपको प्रॉपर नंबर को फिलअप करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन दे रहा है। इस क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है, इक्वेशन का वैल्यू x + y = 3 दिया है और क्रम से ये टेबल दे रहा है। x = 3 दिया है, इसके बाद y ये एम्प्टी बॉक्स दिया है। तो इस एम्प्टी बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा उसी नंबर को जो है आपको फिलअप करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे फिलअप करेंगे। ये जो आपका इक्वेशन दे रहा है x + y = 3, इसी इक्वेशन में जो x का वैल्यू 3 दिया है, इसी x का वैल्यू को इस इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ लिख देंगे या लिखेंगे यहाँ पे सेंटेंस पुट x = 3। जब x = 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में x + y = 3 में, तो आपको मिलेगा देयरफॉर जो इक्वेशन दिया आपका x + y = 3। तो इस इक्वेशन में जहाँ x होगा उसके प्लेस पे आप पुट करेंगे 3। तो x के प्लेस पे आएगा 3 + y = 3 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा y = 3। इस +3 को जब लेफ़्ट साइड से राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो +3 का क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा 3 - 3 का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इसे जो है सिंप्लीफाई करने पर y का वैल्यू क्या प्राप्त हो गया, 0। तो यही जो है y का वैल्यू इस एम्प्टी बॉक्स में फिलअप कर देंगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा और नीचे आपका x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0 आ गया। तो इस तरह से आपको पॉइंट मिल गया 3, 0। तो ये जो है फर्स्ट कॉलम का ये एक्टिविटी कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड कॉलम में आएंगे इसी तरह। तो सेकेंड कॉलम में आपको y का वैल्यू दे रहा 5 और x का वैल्यू आपको फाइंड करना था। यहाँ लिख देंगे पुट y = 5। तो ये जो इक्वेशन दिया इसी इक्वेशन में y के प्लेस पर 5 पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन है x + y = 3। अब इसी इक्वेशन में x + y के प्लेस पे रखेंगे 5 = 3। अब इसे जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा x = 3। इस +5 को लेफ़्ट साइड से राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो +5 का -5 हो जाएगा। या यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा 3 - 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि दोनों साइन 3 का साइन प्लस है और 5 का साइन माइनस है। तो अपोजिट साइन जो है सब्ट्रैक्ट होता है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 से 3 तो 2 मिलेगा और 5 और 3 में 5 जो है बिगर नंबर है तो इसके लेफ़्ट साइड का साइन ये माइनस यहाँ दिखाएंगे। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा x का वैल्यू x = -2। तो यहाँ से आप यहाँ फिलअप करेंगे इस एम्प्टी बॉक्स में -2 और इस तरह से आपको पॉइंट मिलेगा। x का वैल्यू पहले लिखेंगे -2, और y का वैल्यू 5। तो पॉइंट आपका मिलेगा -2, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सेकेंड कॉलम कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह थर्ड कॉलम को कंप्लीट करेंगे ऐसे जो है सिंप्लीफाई करके। थर्ड कॉलम में y का वैल्यू 3 दे रहा है तो यहाँ लिख देंगे पुट y = 3। तो इक्वेशन आपका दिया x + y = 3। अब इस इक्वेशन में
y के प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो मिलेगा x प्लस 3 इज इक्वल 3, देयरफॉर x इज इक्वल 3। इस प्लस 3 को लेफ्ट साइड से राइट साइड ट्रांसफर करेंगे -3 हो जाएगा। अब यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल 3 माइनस 3 का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यही x का वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देंगे और ये थर्ड कॉलम का एक्टिविटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरह हम आते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट में। क्वेश्चन 1 के सेकेंड पार्ट का सलूशन सेकेंड पार्ट में ये जो आपका इक्वेशन दे रहा है x माइनस वाई इज इक्वल 4 दिया है। इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इज इक्वल 4 दिया है। x माइनस देख लीजिए यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल 4 और यहाँ आपको टेबल दे रहा है x का वैल्यू दिया है, इसके बाद y का वैल्यू दिया है, इसके बाद x कामा y का वैल्यू दिया है। इसके बाद इसमें आपको एम्प्टी बॉक्स दे रहा है, पुनः यहाँ 0 दे रहा है, इसके बाद अगेन एम्प्टी बॉक्स दे रहा है। फिर सेकेंड कॉलम में x का वैल्यू -1 दिया है, इसके बाद आपको एम्प्टी बॉक्स दे रहा है, इसके बाद पुनः अगेन जो है एम्प्टी बॉक्स दिया है। इसी तरह थर्ड कॉलम में x का वैल्यू 0 दे रहा है, y का वैल्यू -4 दे रहा है और पॉइंट आपका दे रहा है 0 कामा -4 दे रहा है, ये आपका दे रहा है। तो ये आपका टेबल दे दिया, इसी टेबल को आपको कंप्लीट करना है। एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो है जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इसी इक्वेशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से जो y का वैल्यू 0 दे रहा है, इसी y का वैल्यू 0 जो है इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल 0, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल 0। तो आपको मिल जाएगा, इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इज इक्वल 4। तो इस इक्वेशन में आप जो है y के प्लेस पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलेगा x माइनस 0 इज इक्वल 4 हो जाएगा। या सिंप्लीफाई करेंगे x माइनस 0 का वैल्यू x ही होगा। x को x में से जब 0 को माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, x ही आएगा, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी में आप 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वही क्वांटिटी सेम होता है। तो x माइनस 0 इज इक्वल x हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल 4। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल 4। तो इस कॉलम में जो फर्स्ट एम्प्टी बॉक्स होगा यहाँ पे आप फिलअप करेंगे 4 और ये पॉइंट आपको मिलेगा x का वैल्यू 4 कामा और y का वैल्यू 0, यह आपका पॉइंट हो जाएगा। अब इसी तरह सेकेंड कॉलम में आएंगे तो सेकेंड कॉलम में आपका x का वैल्यू -1 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल -1। तो इक्वेशन आपका दे रहा है x माइनस वाई इज इक्वल 4 दिया है। तो इसी इक्वेशन में x के प्लेस पे -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलेगा -1 माइनस वाई इज इक्वल 4। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा -y इज इक्वल, इस -1 को लेफ्ट साइड से राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो -1 का +1 हो जाएगा। अब इसे जो है सिंप्लीफाई कर देंगे तो -y इज इक्वल 4 + 1 का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब ये -y है, माइनस साइन से दोनों साइड जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड माइनस इंटू माइनस प्लस और राइट साइड यहाँ प्लस है तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्राप्त होगा y इज इक्वल -5। तो यहाँ से ये y का वैल्यू हो जाएगा -5 और आपको पॉइंट मिलेगा -1 कामा -5 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। और थर्ड कॉलम में कोई एम्प्टी बॉक्स नहीं है तो इसे जो है वैसे छोड़ देंगे। तो इस तरीके से जो है आपका ये प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट होता है।
अब हम आते हैं इसी प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है। क्वेश्चन में दिया आपका क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, जिसमें क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट आपका दे रहा है x प्लस वाई इज इक्वल 6 कामा x माइनस वाई इज इक्वल 4। अब इस क्वेश्चन का हम सलूशन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे। सिंस x प्लस वाई इज इक्वल 6 दिया है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वेरिएबल y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल 6। अब ये प्लस x को जब लेफ्ट साइड से राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस x का क्या हो जाएगा, माइनस x प्राप्त हो जाएगा। यह आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। इसे आप चाहें तो इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें। अब यहाँ से आप टेबल बनाएंगे, टेबल। तो टेबल में सबसे पहले x का वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल में x का वैल्यू आप लिखेंगे। इसके बाद y का वैल्यू लिखेंगे। इसके बाद पॉइंट लिखेंगे x कामा y। मिनिमम 3 पॉइंट प्राप्त करने के लिए 3 कॉलम आप ड्रा करेंगे। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 लेंगे, अपने से कंसीडर कर लेंगे x इज इक्वल 1। और x का वैल्यू 1 लेने के पश्चात जो है आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आप जो है x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1। तो इक्वेशन 1 आपका दे रहा है y इज इक्वल 6 माइनस x, या यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल 6 माइनस x के प्लेस पे 1 आ जाएगा। तो प्राप्त हो जाएगा आपको y इज इक्वल 6 माइनस 1। तो 6 से 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इस टेबल में x का वैल्यू जब 1 लिया जा रहा है तो y का वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। और पॉइंट मिलेगा x कामा y का मतलब 1 कामा 5 हो जाएगा। अब इसी तरह जो है x का वैल्यू 2 लेंगे और यहाँ लिख देंगे पुट x इज इक्वल 2। तो इक्वेशन 1 आपका दिया है y इज इक्वल 6 माइनस x। अब इसी इक्वेशन में x के प्लेस पर जो है माइनस x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो 6 से 2 माइनस करेंगे, क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो इस तरह से x इज इक्वल जब 2 है तो y का वैल्यू सिंप्लीफाई किया जा रहा है 4। तो आपको पॉइंट प्राप्त होगा 2 कामा 4। अब इसी तरह x का वैल्यू 3 लेंगे और यहाँ लिख देंगे पुट x इज इक्वल 3। तो इक्वेशन दिया आपका y इज इक्वल, इक्वेशन 1 y इज इक्वल 6 माइनस x, या यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल 6 माइनस x के प्लेस पे 3 आ जाएगा, या y इज इक्वल 6 से 3 माइनस करेंगे आपको प्राप्त होगा 3। तो जब x का वैल्यू 3 लिया जा रहा है तो y का वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर 3 प्राप्त होता है। तो आपको पॉइंट मिल रहा है 3 कामा 3। अब इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को लिया जाएगा। सेकेंड इक्वेशन दे रहा है, यहाँ लिखेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन आपका दिया है x माइनस वाई इज इक्वल
4 दिया है। अब यहाँ से आप टेबल बनाएंगे, तो टेबल में पहले x, इसके बाद y, इसके बाद x कामा y निकालेंगे। तो पहले x का वैल्यू आप 1 लेंगे। जब 1 लेंगे, अब इसे जो आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ मिल जाएगा आपको माइनस वाई इक्वल 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अब दोनों साइड आप जो है माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स, और इस प्लस 4 में जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसे जो इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेंगे। यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, थोड़ा यहाँ देख लीजिए रफ वर्क में मैं आपको दिखाता हूँ। ये x माइनस वाई इक्वल 4 दिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल 4 माइनस एक्स, दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड माइनस इंटू माइनस प्लस, और राइट साइड माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या इसे लिख देंगे y इक्वल, पहले x को लिखेंगे इसके बाद -4 को, और इसी को इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर रहे थे। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, तो यही जो यहाँ पे करके दिखाया गया है, ये रफ कार में मैं दिखा दिया हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो इक्वेशन 2 क्या प्राप्त हो रहा है, y इक्वल x माइनस 4, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिए हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में x का वैल्यू 1 लेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे पुट x इज इक्वल 1। तो इक्वेशन आपका दिया इक्वेशन नंबर 2 y इक्वल x माइनस 4। अब इस इक्वेशन में x के प्लेस पर आप पुट करेंगे 1, तो 1 माइनस 4। अब यहाँ से मिल जाएगा y इक्वल 1 माइनस 4 का वैल्यू -3 हो जाएगा। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे और बिगर नंबर के लेफ्ट साइड का साइन माइनस दिखा देंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल 1 पे y का वैल्यू क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। पॉइंट मिलेगा 1 कामा -3 हो जाएगा। अब इसी तरह x का वैल्यू 2 रखेंगे और यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल 2। तो इक्वेशन 2 दिया है y इक्वल x माइनस 4। अब यहाँ से मिल जाएगा y इक्वल x के प्लेस पे 2 -4 मिलेगा, या y इक्वल 2 माइनस 4 का वैल्यू -2 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा -2, पॉइंट होगा आपका 2 कामा -2 हो जाएगा। अब इसी तरह x का वैल्यू 3 लेंगे, यहाँ लिख देंगे पुट x इज इक्वल 3। तो इक्वेशन 2 दिया y इक्वल x माइनस 4, या मिल जाएगा y इक्वल x के प्लेस पे 3 आ जाएगा, तो 3 माइनस 4, या y इक्वल 3 माइनस 4 का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 और पॉइंट मिल जाएगा आपको 3 कामा -1 हो जाएगा। तो ये टेबल आपको मिल गए। अब इसी टेबल में, तो फर्स्ट टेबल से जो आपका पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को ग्राफ पर आप जो है प्लॉट करेंगे, और इसी तरह सेकेंड इक्वेशन का जो टेबल में जो आपको पॉइंट मिल रहा है, इसे भी जो है आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और दो आपके इक्वेशन मिलेंगे, और दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का सलूशन हो जाएगा। तो चलिए ग्राफ पर हम इन पॉइंट को प्लॉट करते हैं। यह आपका ग्राफ है। ये आपका ग्राफ दिया है। तो इस ग्राफ में क्या है, ये आपका x डैश आपका x एक्सिस है, और y डैश ये आपका y एक्सिस है। तो इसमें क्या है, ये जीरो के राइट साइड में जो नंबर्स लिए गए हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, +1 +2 +3 +4 +5। और इसी जीरो के जो लेफ्ट साइड का नंबर होगा वो क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5। और इसी जीरो के जब ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, +1 +2 +3 +4 +5। और जीरो के जब नीचे आएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, निगेटिव में आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 हो जाएगा। और यहाँ आपको स्केल दिखा देना है, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 यूनिट। ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपका 1 सेंटीमीटर, और इसी 1 सेंटीमीटर को क्या कंसीडर कर लेंगे, 1। तो इसीलिए जो है एक खाने की लंबाई जो है आप क्या कंसीडर कर रहे हैं, 1 2 3 ऐसे कर रहे हैं। अब यहाँ से इसी ग्राफ में आप जो पॉइंट फाइंड किए हैं, पहला पॉइंट क्या है, 1,5 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 1,5। तो आपको इस ग्राफ में आपको दिखाना है। तो 1,5 दिया है, ध्यान देना आपको। तो पहले 1 आएंगे,
जो पहला नंबर होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो फर्स्ट नंबर होता है, जो फर्स्ट नंबर इसे जो है एक्स एक्सिस पे दिखाना है। एक्स एक्सिस का मतलब एक्स वाले लाइन पे आएंगे। और जो सेकेंड नंबर होता है उसे वाई एक्सिस पे दिखाना। वाई एक्सिस का मतलब वाई वाले लाइन पे दिखाना है। ये आपको ध्यान देना है। तो पहला नंबर +1 है तो यहाँ पे +1 आ गए। और सेकेंड नंबर आपका क्या है, 5 दे रहा है, तो +5 है तो क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए +1 है और ये क्या है, 5 है। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये आपका आ रहा है ये। तो यहाँ पे जो होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 1,5 आ जाएगा। इस तरह से पॉइंट दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा आप। अब इसी तरह सेकेंड पॉइंट दे रहा है आपका 2,4। ये क्या है, सेकेंड पॉइंट 2,4 है। तो फर्स्ट नंबर को एक्स वाले लाइन पे +2 है तो 0 के राइट साइड में, और सेकेंड नंबर 4 है, +4 है तो वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ जाएंगे 2, और ये क्या है 4, तो यहाँ पे आएगा ये 4 है और ये क्या है 2। तो ये जो आपका पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा ग्राफ पर 2,4 हो जाएगा। अब इसी तरह थर्ड पॉइंट को दिखाएंगे। थर्ड पॉइंट आपका 3,3 दिया है, 3,3 दिया है। तो फर्स्ट नंबर 3 यहाँ पे है और सेकंड नंबर 3 ये भी प्लस है तो ऊपर की तरफ जाएंगे। ये 3 है और ये 3 है, तो यहाँ से देख लीजिए ये आ रहा है आपका, तो ये बन जाएगा 3,3 हो जाएगा। अब इन्हीं तीनों पॉइंट को जो है आप स्केल के माध्यम से मिलाएंगे। यह स्केल है, स्केल के माध्यम से इन तीनों पॉइंट को आप मिला देंगे। तो ये जो लाइन आपको प्राप्त हो रहा है जिस इक्वेशन का है, ये फर्स्ट इक्वेशन के टेबल का है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आप दिखाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन था आपका x + y = 6, ये हो गया। अब जो है सेकेंड इक्वेशन का जो टेबल था, सेकेंड इक्वेशन का जो टेबल आप बनाए थे, उस टेबल का फर्स्ट पॉइंट जो है इसी ग्राफ पर जो है आप प्लॉट करेंगे। तो सेकेंड टेबल का फर्स्ट पॉइंट आपका दे रहा है 1,-3 है। तो यहाँ से आप दिखाएंगे +1 यहाँ पे है और -3। ये जब -3 होगा तो वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ आ जाएंगे, ये +1 ये -3। तो यहाँ पे देख लीजिए ऐसे बन जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 1,-3 हो जाएगा, 1,-3। अब इसी तरह सेकेंड पॉइंट आपका दे रहा है, सेकेंड पॉइंट 2,-2 दिया है, 2,-2। तो +2 यहाँ है और -2 नीचे, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पे आएगा ये जो पॉइंट होगा ये आपका 2,-2 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका 3-1 दिया है, ध्यान दीजिएगा ये दे रहा है 3,-1। तो +3 यहाँ और -1 में यहाँ आ जाएंगे। तो ये जो है देख लीजिए यहाँ पे 3,-1 हो जाएगा। अब इन्हीं तीनों पॉइंट को आप मिलाएंगे स्केल के माध्यम से। ये मिल गया। और ये जो लाइन आपका बना है ये सेकंड इक्वेशन का लाइन है। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे सेकंड इक्वेशन x - y = 4, ये x - y = 4 का ये जो है लाइन आपको प्राप्त हुआ है। अब ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे है, ये है, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है पॉइंट है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट देखना है कि ये कोऑर्डिनेट क्या है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट देख लीजिए, ये 5 के सामने, x एक्सिस पे 5 के सामने पड़ रहा है और y एक्सिस पे
ये +1 के सामने पड़ रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल जाएगा, 5,1 हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर सेंटेंस लिख देंगे आप, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, या लिखेंगे सिंस द कोऑर्डिनेट्स of the point of intersections is equal 5,1 है। देयरफॉर फाइनली आपको मिल जाएगा रिजल्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द given simultaneous equation is equal कर्ली ब्रैकेट इन x, y। तो x का मतलब क्या होगा, फर्स्ट नंबर 5 दिया है, और y का मतलब सेकंड नंबर 1, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा 5,1। अर्थात इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल 5 होगा और y इज इक्वल 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट होता है। अब इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, इस पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने फर्स्ट पार्ट आपको कंप्लीट करा दिया। अब इसी तरह आप चाहें तो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 इक्वेशन दिए हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन ले लीजिए, आपका फर्स्ट इक्वेशन दे रहा है x + y = 5 और सेकंड इक्वेशन x - y = 3। तो x + y = 5 ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिएगा और उसको इक्वेशन 1, और उस इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, आपको फर्स्ट टेबल बनाना है। और इक्वेशन नंबर जो सेकंड दे रहा है x - y = 3, यहाँ से आप y का वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन 2 बनाएंगे, और उस इक्वेशन 2 में आप एक टेबल बनाएंगे और वहाँ से आप 3 पॉइंट निकालेंगे, और उन सभी पॉइंट को एक ग्राफ पे आप प्लॉट करेंगे, और दोनों इक्वेशन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही क्या होगा, दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप जो है इसी तरह होमवर्क कर लेंगे इसको। इसी तरह सभी क्वेश्चन को आप चाहें तो होमवर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो क्वेश्चन 1 के बाद जितने क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी क्वेश्चन क्या करेंगे, आप होमवर्क कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो इस तरह से आपका ये मान कर चलिए कि प्रैक्टिस सेट 1.2 आपका ये कंप्लीट समाप्त होता है। दिस इज़ द कंप्लीट solution of this practice set 1.2. Thank you.